हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक वीडियो में। ये वीडियो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हिंदी के बारे में है, जहां मैंने दो बुक्स का कंपैरिजन करके बताया है कि कौन सी बुक अच्छी है जिससे आप रेलेवेंट चीजें पढ़ सकते हैं व्यापम एग्जाम के लिए। एक बुक है मेरे पास लूसेंट्स की हिंदी और एक है पृथ्वीनाथ पांडे जिसे नालंदा पब्लिकेशन प्रकाशित करता है। ठीक है, तो दोनों बुक्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूसेंट हिंदी बुक कैसी है और फिर उसके बाद सेकंड बुक का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आप चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग वहां पे अपनी क्वेरीज मुझसे पूछते हैं, जितना हो सकते हैं मैं वहां हेल्प करता हूं। साथ ही साथ मैं दूसरे वीडियोस जिनके बारे में मैंने व्यापम एग्जाम्स के बारे में बता रखा है, वो वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट्स की हिंदी के बारे में, हम उसके बाद देखेंगे बुक। तो लूसेंट की हिंदी, सबसे पहले आपको ये रहा इसकी विषय सूची। इसमें विषय सूची में वो सारे टॉपिक्स कवर हैं जो आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसका हम क्विक रिव्यू करते हैं कैसी बुक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 47 यूजीसी नेट की जो पेपर हैं वो इन्होंने उपलब्ध करा के रखे हैं, मतलब 47 क्वेश्चन करीबन। आधी बुक में सिर्फ इनके यूजीसी नेट के पेपर ही हैं, जिसे जिसे इन्हें कंबाइन करके रखा है। तो करीबन इस बुक का जो मुख्य फायदा है, जो इन पेपर्स का जो मुख्य फायदा है, वो यूजीसी की परीक्षा देने वालों को मिलता है। और जिन्हें व्यापम के पेपर्स चाहिए तो उनके लिए यहाँ पे वो चीज अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो आधी ही बुक आपके काम की रह जाती है, लेकिन इस आधी बुक में बहुत सारी कमाल की चीजें हैं। पहले तो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी भाषा का विकास इसमें दिया हुआ है, जो आपको पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हिंदी भाषा का विकास आपको पढ़ना है तो आप लूसेंट के सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हिंदी इसमें स्पष्ट की गई है और भाषा विभाषा वगैरह में, बहुत ब्रज भाषा वगैरह, देवनागरी वगैरह में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। वर्ण वाला मैं कहूंगा दोनों की ही बहुत अच्छी है, इसकी भी और पृथ्वीनाथ पांडे की भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसे आप टीचर से भी पढ़िए तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ में जल्दी आ जाएगी। फिर वर्तनी की बात करें तो वर्तनी के लिए यहाँ पे काफी सारे स्वर संबंधी शुद्धियां, जो शुद्धियां करते हैं हम लिखने में बोलने में, उनके बारे में बातें यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा संधि समास की। तो संधि और समास दोनों ही में बेहतरीन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे टाइप इसमें भी कवर है, सारे टाइप उसमें भी कवर है, और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मिल जाएंगे दोनों ही बुक्स में। तो दोनों में से किसी से भी आप संधि और समास पढ़ सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय के लिए, समास वगैरह के लिए दोनों ही बुक सेम हो जाती हैं। शब्द भेद वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। तो शब्द भेद में मुख्य आते तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द के ज्यादा एग्जाम्पल आपको नालंदा पब्लिकेशन में मिलेंगे, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में मिलेंगे, इसमें भी काफी हैं, इससे ज्यादा आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिर संज्ञा से अव्यय तक की जो कहानी है वो आपको यहाँ भी अच्छी तरीके से देखने मिल जाएगी। ये टॉपिक्स उसमें भी हैं, बस उसमें थोड़े से एग्जाम्पल ज्यादा हैं। तो अगर आपको ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नालंदा पब्लिकेशन को, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल थोड़े से कम है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे तो वोकैबुलरी आपको नालंदा पब्लिकेशन में ज्यादा मिलेगी, विलोम शब्द भी आपको नालंदा पब्लिकेशन में ज्यादा मिलेंगे। इसमें जितने हैं वो आपके सामने हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, उसमें नहीं है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए भी उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। लेकिन बात वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की साथ ही साथ, तो यहाँ पे आपको 106 वर्ड की प्रैक्टिस है अनेक शब्दों के लिए, तो वो आपको लूसेंट में ही मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस कोई क्वेश्चन आपको लूसेंट में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर ये अलग से एक साथ दिया हुआ है जिसमें आप फिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वाक्य शुद्धि के लिए। फिर मुहावरों की बात आती है, मुहावरे, इसमें काफी सारे मुहावरे दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4-5 पेजेस में काफी सारे मुहावरे दिए हुए हैं, और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। लोकोक्ति और कहावतें अलग से दिया हुआ है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात आती है रस वगैरह की। तो रस बहुत अच्छा समझाया गया है, दोनों ही बुक्स में रस बहुत अच्छा समझाया है। मुझे जो पर्सनली लगा वो नालंदा पब्लिकेशन का ज्यादा अच्छा है। फिर विराम चिन्ह वगैरह को दोनों ही बुक्स में बहुत अच्छे से बताया गया है। अलंकार की बात करूं तो अलंकार, जो अर्धालंकार के यहाँ पर वो है टाइप्स हैं। ठीक है, वो शब्दालंकार के बाद अर्धालंकार के टाइप्स जो आते हैं 32 के बाद यहाँ पर 51 टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं अलंकार के लूसेंट्स में। और नालंदा पब्लिकेशन में इतने टाइप प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ दोनों के ही एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूंगा अलंकार, तो अलंकार आप नालंदा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर रचनाएं और कवि स्टार्ट हो जाते हैं, उनके द्वारा बोलेंगे जो प्रमुख पंक्तियां हैं, उनके लिए अगर आप कोई इंडेक्स देखना चाहते हैं तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। काफी सारे जो युग वाइज कवि हैं, भारतेंदु युग में
छायावाद युग में कौन से मुख्य कवि रहे, उनकी क्या रचनाएं हैं, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। ये चीज आपको नालंदा पब्लिकेशन में देखने नहीं मिलती है। ठीक है, जीवनी के अलग जो जीवनीकार थे और मुख्य उनकी जीवनियां कौन सी थी, तो कई बार ये भी आ जाता है कि ये जीवनी किसकी है। ठीक है, पता चला उसमें 2 नाटक रहते हैं, एक जीवनी है, तो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से आप पढ़ना चाहें तो इस बुक में काफी सारा जो पीछे है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर ये यूजीसी के पेपर्स, डीएड बीएड के पेपर्स। तो इनको आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम देने हैं, आपको व्यापम के एग्जाम देने हैं, तो उसके हिसाब से बहुत रेलेवेंट मैं नहीं समझता हूँ, ये मेरी समझ है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक बार मैंने ये सेट लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नालंदा पब्लिकेशन की। तो नालंदा पब्लिकेशन में जो पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, इन्होंने काफी ब्रॉड दिया है इस बुक को। 650 पेजेस की ये बुक है और ये रहा उसका इंडेक्स में वो सारी चीजें हैं जो लूसेंट में है। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा एलोबरेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादातर समझाया है। पहले तो कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं जो कुछ पेजेस में आपको मिल जाएंगी। ये मुख्य वो कवि हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती है एग्जाम्स में। ठीक है, वो रचनाकार है। ठीक है, उसके बाद हिंदी भाषा का जो विकास है वो बहुत कम है, इसमें लूसेंट्स में ज्यादा है। आप यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के मतलब जो वर्ण है आपके, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा कम है वर्णों के बारे में। प्रैक्टिस इसमें है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है किसी भी सेक्शन में। फिर शब्दों के भेद वगैरह, नाउन वगैरह, सर्वनाम, विशेषण, ये तो काफी सारी ये सारी चीजें उसमें भी हैं और इसमें भी हैं। आप किसी भी बुक से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इस बुक का विशेष है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या ज्यादा अच्छा है वोकैबलरी। और मैं आपको सीधे पेजेस में ले चलता हूं, यहां से लेकर ये जो सारा सेक्शन मैं ये पलटा रहा हूं, ये सारा सेक्शन आपको वोकैब वाला सेक्शन है। ठीक है, अगर आप समुच्चार भिन्नार्थक शब्दों की बात करेंगे तो करीबन 20-25 पेजेस में सिर्फ वही है। तो कोई भी चीज आपकी बाहर किसी भी एग्जाम से नहीं होगी। समानार्थक शब्दों की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, ये जिन्हें हम कहते हैं वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड्स की बात करेंगे तो इतने सारे वन वर्ड्स आपको मिलेंगे। करीबन 40 पेजेस में ये वन वर्ड्स अवेलेबल हैं इस बुक में। तो उसके बाद अनेकार्थक शब्द, ये भी 20-25 पेजेस में है और छोटे छोटे पेजेस हैं, छोटे छोटे शब्द हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे होंगे यहाँ पर। और वाक्य विश्लेषण, मुहावरे और कहावतें, ये करीबन 150 जो है पेजेस हैं उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, इतने में सिर्फ कहावतें और मुहावरे हैं। फिर उसके बाद वचन वगैरह संबंधित, शुद्ध अशुद्ध वगैरह संबंधित, समास, सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। रस का बहुत अच्छे से मैंने उसमें भी दिखाया था, इसमें भी ये रस काफी अच्छे तरीके से बताए गए हैं। अलंकार भी काफी सारे हैं, उसमें ज्यादा है लूसेंट्स में, इसमें कम है। अलंकार के उतने ही भेद बताए गए हैं यहाँ पर। अर्थ अलंकार के आप देखेंगे सिर्फ 15 है, उसमें 51 है। ठीक है, तो इसमें काम मुझे रेलेवेंट लगते हैं, ये काम के हैं, तो मैंने मतलब उनसे ज्यादा आते नहीं है। काफी सारे अलंकार होते हैं लेकिन सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे दिए हुए हैं। छंदों के बारे में उन्होंने काफी कुछ स्पष्ट किया हुआ है, इतना स्पष्टीकरण लूसेंट्स में आपको शायद ना मिले। ठीक है, मुझे कंपैरेटिवली छंद ये पढ़ने में ज्यादा सरल लगते हैं। उपसर्ग प्रत्यय वगैरह के अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब आपको वोकैबलरी में पकड़ रखनी है। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा वास्ट वोकैबलरी कवर करनी है तो आप नालंदा पब्लिकेशन के जा सकते हैं। टॉपिक दोनों में सेम है, ग्रामर दोनों की सेम है। ठीक है, तो आप समझने के लिए चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। वोकैबलरी के लिए जाना है तो आपको ये बुक ज्यादा अच्छी रहेगी, और अगर आपको ग्रामर के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो ये बुक ज्यादा अच्छी रहेगी। हम बात करेंगे अब पटवारी की बेस्ट बुक के लिए, जो अभी पटवारी की भर्ती आई है 2023 वाली, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। तो चच्चू प्रकाशन ने एक शानदार स्टडी गाइड के फॉर्म में एक बुक तैयार की है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस, करीबन 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इन सारी क्वेश्चंस की उत्तर सहित आपको व्याख्या मिलेगी, और हर सेगमेंट को कवर किया गया है, जिसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन, मतलब सारे वो सब्जेक्ट्स जो आपके आने हैं वो इसमें बेहतरीन तरीके से कवर किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं बढ़िया प्रैक्टिस करना तो चच्चू प्रकाशन की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। अब जो नालंदा लेंगे उनके लिए क्या बेस्ट है, अगर उनको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक मैं परफेक्ट समझता हूँ। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। काफी सारे एग्जाम्स के पेपर इंक्लूड किए गए हैं। करीबन 650 पेजेस की अगेन ये बुक है, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन
करीबन 100-150 टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने के बाद उसका उनका स्पष्टीकरण है पीछे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके बाद उनका स्पष्टीकरण, ये उत्तर साहित्य व्याख्या लिखी हुई है। तो ये बुक मैं प्रैक्टिस के लिए प्रेफर करता हूँ। कोई भी बुक खरीदे आप, लूसेंट लें या नालंदा हिंदी से पढ़ें, उसके साथ ये बुक जरूर ले लें। ठीक है, आसपास नहीं मिलती है तो ऑनलाइन ले लें। तो ये रहा आपके सामने रिव्यू। अगर आप चाहे कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। मैंने अपनी तरफ से जो मैं जितना स्पष्टीकरण दे सकता था वो मैंने देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।